सो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके अंदर हमें आने वाले एपिसोड के स्टोरी लाइन और फाइट सीन्स के बारे में पता चलेगा। क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हमें मुचन और यांग होंग के बीच में एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली फाइट दिखाई जाएगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मचन और लुली उस लावा घाटी में से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो उन लोगों के सामने एक बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड क्रिएट हो जाती है। इसको अपने पावर्स की मदद से कमजोर करते हुए मोचन और लवली दोनों ही फाइनली पहुंच जाते हैं नॉर्दर्न माउंटेन के टॉप पर। लेकिन दोनों के पीछे पीछे वहां पर बिंकिंग, मक्कई और यांग होंग भी पहुंच चुके थे, जहां पर मोचन यांग होंग और मक्कई को चैलेंज कर देता है। और फिर यहीं से हमारे ट्रेलर वीडियो की भी शुरुआत हो जाती है, जहां पर हम सबसे पहले देख पाते हैं लुली और बंकिंग को। क्योंकि लुली बंकिंग को ये समझा रही थी कि तुम्हें अभी इन लोगों की फाइट के बीच में नहीं पड़ना है, और इस फाइट को बाहर मौजूद सभी के सभी लोग भी देखने वाले हैं। और वो लोग ये कह रहे थे कि उन लोगों ने ये कभी भी सोचा नहीं था कि ये चंद फ्रेशर्स इस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो मुचन और यांग होंग के बीच में फाइट होने वाली है, उसके लिए भी उन लोगों का इंटरेस्ट जाग चुका था। क्योंकि फिर तभी यांग होंग और मुचन दोनों ही अपने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, और वो दोनों ही ये जानते हैं कि उन्हें अपनी अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। जहां पर सबसे पहले अटैक करना शुरू कर देता है यांग। वह बिजली की रफ्तार से मचन पर अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। इसके बाद फिर यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की फाइट भी शुरू हो चुके थे। मुचन कोंगोंग के साथ में फाइट करते हुए एक बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है कि वो यांग को हराने के बारे में जितना आसान समझ रहा है, ये उतना आसान नहीं होगा, बल्कि उसे अपनी सुप्रीम लेवल की पावर्स का भी यूज करना पड़ सकता है। क्योंकि वाकई में यांग होंग के जो अटैक्स होते हैं वो मचन पर भारी भी पड़ रहे थे। इसीलिए फिर यांग होंग मचन से ये कहने लगता है कि सुनो बच्चे, अगर तुम अपनी इतनी ताकत को लगाओगे तब तुम मुझसे हारे जाओगे। इसीलिए अगर मेरी सलाह मानो तो तुम्हें अपनी असली क्षमता को सामने लाना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर तुम मुझे थोड़ी बहुत तो टक्कर दे ही सकते हो। और वो दोनों फाइट करते करते इस लेवल पर पहुंच चुके थे। फिर गोंग अपने एक सुप्रीम लेवल के वेपन को यूज करने लगता है, जो कि असल में होता है एक ट्राइड। गोंग कहता है कि अपनी असली ताकत को यूज करो, नहीं तो मेरे हाथों तुम आज कुत्ते की मौत मारे जाओगे और कोई भी तुम्हें बचाने को नहीं आएगा। जैसे कि वह मुचन उसके अटैक का सामना करने के लिए यूज करने लगता है अपने एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को, जो कि असल में होती है उसकी हर्ट फॉर्मेशन। लेकिन वाकई में अभी यांग होंग को मचन की ताकत का अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो केवल अपनी इस फॉर्मेशन के साथ में ही यांग होंग के अटैक्स को रोकने की ताकत रखता था। तभी फिर होंग मचन से कहता है कि तुमने मेरे इन अटैक्स को तो संभाल लिया, लेकिन अब जो मैं हमला करने वाला हूँ उनका तुम मुकाबला नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस बार डॉलर यांग होंग ने अपने डबल स्लैशिंग अटैक को यूज किया था मचन के ऊपर। अब इन अटैक्स को मचन कैसे रोकता है वो हम लोग एपिसोड के अंदर देखेंगे। यहाँ तक कि मक्कई और बंकिंग तो यह भी कहने लगे थे कि शायद मचन इस फाइट में हार जाएगा। जैसे कि फिर तभी मचन अपनी एक नई स्पिरिचुअल आर्ट को समन करने लगता है, और उसको देखते हुए लुओली सभी लोगों को यह बताती है कि तुम लोग जो ये सोच रहे हो कि मचन इतने जल्दी हार जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब मचन अपनी इस फॉर्मेशन को कैसे यूज करेगा वो हम लोग एपिसोड के अंदर देखेंगे। क्योंकि फिर तभी इसके अगले ही पल यांग होंग अपने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर स्पिरिट को यूज करने लगता है, और उसी स्पिरिट का फुल पोटेंशियल के साथ में वो अटैक करने के लिए पहुंच गया था मचन के ऊपर। यांग गंग कहता है कि आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें वो स्पिरिचुअल फ्लैग आज यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। और वाकई में उस स्पिरिट की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है एक मोमेंट पर तो मचन का खेल खत्म भी होने को चुका था। जो चीज देखकर तो लुली को भी मुचन की चिंता होने लगी थी, लेकिन फिर तभी मुचन की बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं जीवयू की पावर्स। क्योंकि आखिरकार उसके पास में यही एक इकलौता रास्ता बचा हुआ था। यूयू को कहती है कि अगर चाहो तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुचन उससे कहता है कि नहीं, इसको तो अकेले में ही हराओ। जैसे कि फिर जयक अपनी स्पर्श को मचन को देकर उससे ये कहते हैं कि अब तुम जो चाहे वो करो, लेकिन अगर फाइट में हार गए तो मुझे इसके लिए दोष मत देना। अब क्या मचन इस फाइट में जीत पाएगा? आप लोग मुझे कमेंट में बता। जिस फुल एपिसोड की एक एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही जल्द आ जाएगी।